चारों वेदों में शिव पूजन से बड़ा पूजन नहीं बताया। लिंगे अर्चिते अर्चितम सर्वम जगतस्तावर जंगम, चींटी से लेकर के हाथी तक, मनुष्य से लेकर के देवता तक, सबका कल्याण होता है भगवान शिव के पूजन से, भगवान महादेव की आराधना से। नहीं चालू हुआ है? दो मोबाइल रखे मेरे पास, मोमन चला रहे। किम बहुक्तेन मुनिः स्त्रीणामपि तथान्यथा अधिकारोस्त सर्वेषां सिंह लिंगार्चने ध्वजा। चारों वर्णों की स्त्रियां भी इस पूजा की अधिकारिणी है। वेद का नाम द्विजानाम च पूजा वेदिक मार्गता। यदि वेदोक्त विधि से इसका पूजन किया गया है तो भगवान शंकर उस पूजा का शीघ्र ही फल प्रदानित कर देते हैं। तंत्र के द्वारा नहीं, इसको बिल्कुल वेद विधि के अनुसार इस पूजा का आनंद लीजिए। आइए, प्रश्न किया गया कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये पूछा गया है। तो वर्णन किया गया कि न यस्य शिव नैवेद्य ग्रहणे क्षा प्रजायते सपापिष्टो ग्रष्ट स्या नरकम याता पिया ध्रुवम। जो शंकर के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद से घृणा करते हैं और कहते हैं कि भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ ये प्रसाद लेने की स्थिति में नहीं है, उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन है। हाँ, ये जरूर है कि शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, ये जरूर बताया गया है। का हृदय चंद्रकांते सा स्वर्ण रूप्यादि निर्मिते शिव दीक्षा बता भक्ति नेदम भक्षत मित्रियते। वर्णन किया गया है जैसे धातुओं में स्वर्ण अति पवित्र है, बहुत ज्यादा पावन है। जिनकी देह में सोना है और सोना शुद्धता की वजह से ही पहना जाता है, हवा में शुद्ध होने वाला स्वर्ण है। वर्णन है कि जिस प्रकार से धातु में स्वर्ण जितना शुद्ध है, उसी प्रकार से भगवान का चरणोदक लेने से भक्त उतना ही शुद्ध हो जाता है, उतना पवित्र हो जाता है। अब इसमें एक बात कही गई है, जिसने भगवान शंकर का मंत्र जपा है, जो भगवान महादेव का मंत्र जपते हैं, उनके लिए तो कौन सी भी शंकर की पिंडी के ऊपर प्रसाद चढ़ा हुआ है वो लेने के अधिकारी है। लेकिन जो शिव जी को मानते नहीं हैं, वह है भगवान महादेव का यह प्रसाद लेने का अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं है। जब आप प्रसाद लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ के 8 नाम उच्चारण कर लें, उसका वर्णन है यहाँ पर। जैसे जब हम आचमन करते हैं तो 3 बार बोलते हैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब भगवान शिव का जब चरणोदक लेते हैं तो उन नामों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है, और क्या क्या नाम है उसके लिए वर्णन किया गया। कहा कि सर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव और पशुपति। इन 8 देवता, इन 8 नामों से भगवान महादेव की अर्चना करने से, आचमन करते समय इन 8 नामों का हम नाम ले लें तो जिस प्रकार से भगवान महादेव के आसपास वीरभद्र वहाँ खड़े रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान शंकर के संपूर्ण गढ़ इस प्राणी मात्र की रक्षा के लिए वहाँ उस स्थान पर आकर के खड़े हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। पापिष्टो ग्रष्ट स्यानरकम याता पिया ध्रुवम। ये तो हर प्रसाद की बात कही गई है। जो भगवान के प्रसाद का अपमान करते हैं, प्रसाद लेते नहीं हैं, उनको घोर नरक को स्वीकार करना होता है। बहुत लोग प्रसाद लेकर के ले जा कर के फ्रिज के ऊपर डाल देंगे, कहीं अलमारी में डाल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद सर्व दुखानाम, प्रसाद तो संपूर्ण दुखों का नाश करता है। आप घर में भोजन भी करते हैं तो उसको प्रसाद बनाइए। प्रसाद वह तब बनता है तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाया जावे, फिर उस प्रसाद को आप स्वीकार कीजिएगा। तो वर्णन किया गया है कि सर्वेषाम अपि लिंगानाम नैवेद्यम भक्षये शुभम। संपूर्ण लिंगों के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। कब?
उसमें भगवान सालिग्राम को स्पर्श करा दीजिए। सालिग्राम नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श करा दीजिएगा। लिखा है ना, सालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा ध्वज। नियम तो यह भी है कि भोलेनाथ को जिस समय निलाते हैं उस समय सालग्राम की बटुलिया उसमें रख लीजिए। हम तो ऐसा ही करते हैं, सालग्राम भगवान को भी रख लीजिए। सालग्रामोद्भवे लिंगे, शिवलिंग के पास में भगवान सालग्राम को भी बिठाकर आप स्नान कराते हैं तो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा गया प्रसाद कहीं भी चढ़ा हुआ है उसको लेने का फिर अधिकार है, ऐसा वर्णन किया गया। बाण लिंगे चलो ही च सिंध लिंगे स्वयं भुव प्रथमासु सर्वासु न चंडोदीकृतो भवे। वाणलिंग नर्मदेश्वर का नाम है। नर्मदेश्वर के ऊपर किसी भी प्रकार का चंडा देवी का अधिकार नहीं है। जो स्वयंभू हैं महादेव, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है वो स्वयंभू हैं, इनके ऊपर भी चढ़ा हुआ प्रसाद लेने के हम अधिकारी हैं। इनके ऊपर कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि चंडा का अधिकार नहीं है, चंडा देवी का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ऐसा वर्णन किया है। जिन मंदिरों को 100 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है उनके ऊपर भी जो चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको ग्रहण करने का अधिकार सबको है। ऐसी अद्भुत बात बताई गई है। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम सालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। भगवान सालिग्राम के साथ में तो सब पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, एक भी घर किसी का ऐसा न हो जिस घर में भगवान सालिग्राम की पूजा न हो। सालिग्राम भगवान को पूजिए। घर के बाहर जा रहे हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं तो उसको तुलसी माता की जड़ों में रख दीजिए। उसमें पानी गिरता रहेगा तुलसी माँ में, तो जल उनके ऊपर भी गिरता रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि हम ये इतने देवताओं को पूज नहीं सकते, साधना बड़ी कठिन है, और सालिग्राम भगवान के लिए तुलसी नित्य चढ़ाना जरूरी होता है। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो पहले से व्यवस्था कर ली जाती है। लोग कहते हैं कि माताओं को सालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कहने का कारण एक उसमें यह भी है कि 5-6 दिन जब नारी के 5-7 दिन की जो बात आती है, और सालिग्राम भगवान जिसके घर में है वो नित्य पूजने चाहिए, एक दिन की भी एब्सेंट ना हो। तो फिर उस स्थिति में क्या करे? नारी का रजो धर्म, उसका ऋतुकाल है, फिर वो क्या करे? फिर वह भगवान सालिग्राम को पहले से ही तुलसी माता की जड़ों में रख दे, तो वहाँ तुलसी की जड़ों में भगवान सालिग्राम हैं तो बिल्कुल भी दोष नहीं लगता उसमें। ऐसे ही भगवान नर्मदेश्वर को वेल वृक्ष की जड़ों में रखने पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने मंदिर में से महादेव को और सालिग्राम को हमेशा हमेशा के लिए अलग पेड़ों के नीचे ही पटक के आ जाएं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। घर में और भी तो लोग रहते हैं कि उन दिनों में पुरुष, बेटियां, बच्चे वह पूजा कर लें। सालिग्राम भगवान की पूजा अनवरत। लेकिन वर्णन भी तो कहा गया कि सर्व पापी प्रमुच्यते, भगवान सालिग्राम संपूर्ण पापों को जला करके खत्म भी तो कर देते हैं। इतनी बड़ी महिमा है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती, जो स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। वर्णने सर्वतीर्थ स्नात शांत सैवा भुवि पावन। संपूर्ण तीर्थ स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है जिनके घर में भगवान शिव और भगवान सालिग्राम की पूजा होती है। तो इस पर मैंने बड़ा जोर दिया है और कई वर्षों से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ, और बोलता ही नहीं आ रहा। आप सबको प्रसाद रूप में नर्मदेश्वर दिए, आपको भगवान सालिग्राम दिए। सालिग्राम भगवान 24 प्रकार के होते हैं। हम जो आपको यहाँ से देते हैं वो चक्र सालिग्राम है, जिनके ऊपर चक्र बना हुआ है, उन्हीं की पूजा मैं करता हूँ। जो हम यहाँ से आपको सालिग्राम देते हैं, सत्य मानिए उसी सालिग्राम की पूजा मैं स्वयं करता हूँ, जो व्यासपीठ से आपको दिए जाते हैं। ये घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं, बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी हैं। भगवान का भोग लगाइए,
सभी देवताओं का आदर कीजिए। भगवान शंकर जी के प्रसाद के साथ सालराम भगवान का स्पर्श हो गया है तो ऐसा प्रसाद लेने के आप अधिकारी हैं। तत्पश्चात अब बेलपत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। काशी वास निवासी काल भैरव पूजितम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वा शिवार्पणम। वर्णन है करोड़ करोड़ कन्याओं का कन्यादान करने से जो फल प्राप्त होता है, बेल वृक्ष पूजने से, बेल पेड़ लगाने से और महादेव पर बेल की पत्तियां चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष बहुत ज्यादा शुभ है। एक शुभ होता है, एक महाशुभ होता है, तो ये तो महाशुभ ही है। पुण्य तीर्थानि आवन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि। धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सगरे तीर्थ बेलपत्र की जड़ों में वास करते हैं। बेलपत्र की जड़ की माटी आपने अपने माथे से लगा ली, उसे काशी तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन है। इतनी बड़ी महिमा। बेल वृक्ष गमले में अपने घर लगा करके रखिएगा, चाहे जहां जरूरत पड़े वहां उठा के रख लीजिए। सणुद्धम बेलो महात्म्यम सावधान तयादरात। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं बेल की महिमा सावधान होकर के सुनिए। बेल की जो महिमा है वो सावधान होकर के सुनो। बेल पत्र की भारी महिमा है। यज्ञ में बेल की गिरी, घी में बेल की गिरी डालो और थोड़ा कमल का फूल डाल लो उसमें, और श्री सूक्त से आहुतियां डाल लीजिए। ये जादू टोना नहीं है, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा। श्री सूक्त के मंत्र हैं, 16 मंत्र हैं। इन मंत्रों के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम यहां से आरंभ होता है, और आप इसमें किसी योग्य ब्राह्मण आपके आसपास मंदिर में है उसको बुला लीजिए, नहीं तो हमने आपको भगवत प्रसाद किताब भेजी है, पुस्तक भेजी है, उसमें सगरे मंत्र दिए हुए हैं। बस इसकी विधि समझ लीजिए। शुद्ध देसी घी लीजिए, उसमें गिरी डाल लीजिएगा, बेल की गिरी, और थोड़े से कमल के फूल डाल लीजिए, और फिर उसको आप अष्टमी के दिन 15 दिन में एक बार आएगी अष्टमी, और 1 महीने में 2 बार आएगी। ये लक्ष्मी के लिए, श्री के लिए, श्री वर्धक ये बेलगिरी की इतनी बड़ी महिमा है, और आप ये आहुति डाल सकते हैं। श्री सूक्त आपसे नहीं आता है तो महालक्ष्मी का मंत्र ओम ऐम ह्रीम, ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के द्वारा इसकी आहुति डाली जाए तो बेलगिरी घोर गरीबी का नाश कर देती है। वर्णन है, कहा गया है कि तान सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले बसंती। संपूर्ण जितने तीर्थ हैं वो सगरे बेल वृक्ष की जड़ों में वास करते हैं। एक भी तीर्थ ऐसा नहीं है जो बेल के पेड़ की जड़ों में न रहे, तो सब वहीं वास करते हैं। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपिणम अव्ययम। ऐसा बताते हैं कि बेल की जड़ों में स्वयं भगवान लिंग स्वरूप से आकर के स्थापित हो जाते हैं। यह पूजयत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुया ध्रुवम। जिसने एक लुटिया पानी बेल वृक्ष की जड़ों में चढ़ाई है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। बेल की इतनी बड़ी महिमा है, बेल वृक्ष की। तुलसीवन आश्रम ने तो कई बीघों में बेल बगीचा लगा दिया। बेल की महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। बेल का दर्शन करने से, एक परिक्रमा करने से धरती की 7 परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। बेल का इतना बड़ा महत्व है। लिखा है बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धन्यमद विशंचरे
सा सर्वतीष्णाता सा सैवा भुवि पावन। एक लोटा आपने बेल वृक्ष की जड़ों में जल चढ़ा दिया तो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया। ये बेल की महिमा आप सुन रहे हैं। जलाकुलम महादेवो दृष्टा तुष्टो भवितलम। आपने एक लोटा पानी छोड़ा, भगवान शंकर उसी समय संतुष्ट हो जाते हैं। पूजयेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादिभिर्नरई। धूप दीप से दिया जला करके आपने बेल वृक्ष की पूजा करी है तो शिवलोकम आपनोति संतति वर्धते सुखम। संतान की तरक्की दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में होगी। आजकल के बच्चे तो ये मानते नहीं हैं, आप ही उनके निमित्त करते रहिए, इससे इनकी बुद्धि के ऊपर बड़ा अद्भुत प्रभाव होगा। बच्चों की तरक्की होगी, इनके स्वभाव में परिवर्तन होगा। ये बेल वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। जलाह कुलम महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवित्यम पूजेद बेल मूलम यो गंध पुष्पादिभिर्नरई। जो धूप दीप से बेल वृक्ष की पूजा करते हैं, शिवलोक मापनोति संतति वर्धते सुखम। पूजा करने वाले को शिवलोक मिलता है और उसके संतान के जीवन में सुख समृद्धि चल करके आती है। वैसे भी कहा गया है कि बाढ़ पुत्र पिता के धर्मा खेती उपजहे अपने कर्मा। व्यापार तो आपकी मेहनत से चल रहा है, लेकिन तरक्की आपकी माता पिता के किए गए धर्म कर्म से हो रही है। इसलिए इस बात को कभी भी मत भुलाइए। मन दिखावे वीडियो 6 महीना पुरानी है भैया, पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो यह बेल की महिमा आप सुने। बिल्व मूले दीपमालाम या कल्पयति सादरम सतत्तयान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्। यदि किसी को मृगी का रोग है, उसको डोड़ा आता है और वो गिर जाता है, उस व्यक्ति या बच्चे के हाथ से बेल वृक्ष की जड़ों में नित्य दिया जलाइएगा। उसको संध्या के समय सूर्य अस्तांचल की तरफ जा रहा हो, उस समय दिया जलवा करके रखवा दें। बेल वृक्ष पेड़ नहीं है आसपास तो घर में गमले की व्यवस्था कीजिए, उसके सामने आप दिया रखवा दें। इसके द्वारा यह बीमारी खत्म होगी। और बेल वृक्ष की जड़ों में दिया रखने से मूर्ख लोग भी विद्वान हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, याद होता नहीं है, किताबों का संपूर्ण ज्ञान माथे में आकर के बैठ जाए, ये मैंने अभ्यास करके देखा है। मैं वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में अंग्रेज मंदिर से आगे एक जगह है सुनरख रोड पर, मैं अपने विद्यार्थी काल में वहाँ रहा। उन दिनों में मैंने शिव महापुराण पढ़ी थी और मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं इस श्लोक को पढ़ रहा था तो मैंने कल नहीं उसी दिन से आरंभ कर दिया। हर संध्या के समय में बेल वृक्ष की जड़ों में सुबह एक लोटा जल चढ़ाना। बेल के मैं जहाँ नहाने को जाता था तो एक बगीचे में ट्यूबवेल लगा हुआ था। बाथरूम तो होता नहीं था, विद्यार्थी काल था, विद्यार्थी जीवन था। टूटी फटीचर साइकिल होती थी, फटी फटाई धोती, फटा फटाया कुर्ता, दाल में दाना ना मिले, ऐसी भोजन की व्यवस्था। वो दिन कभी याद करते हैं, कष्ट नहीं होता, आनंद होता है। सुबह नहाने के लिए जाते थे एक ट्यूबवेल पर, सामने एक माली भाई का बगीचा था और वहाँ से बस नहा के मैं कमंडल हमेशा अपने पास में रखा, मैंने लटकाने वाला कमंडल। तो उधर से आया और एक कमंडल पानी का भरा वहीं से, और आते ही जहाँ मैं रहता था वहाँ बेल का पेड़ था। शिवरात्रि वाले दिन मुझे बिजली ने पकड़ लिया। मैं पूजा की तैयारी कर रहा था, शिवरात्रि थी, रात्रि को 4 पैर की पूजा करनी थी और बिजली के करंट ने ऐसा पकड़ा कि उस दिन तो गोविंदाय नमोई नमः हो गई होती। ऐसा पकड़ा और मुझे जिसने छुड़ाया वो भी मुझसे चिपका ही रह गया। तो ऐसा फॉल्ट हुआ कि कोई चिड़िया ऊपर तार पर जा कर के बैठी, सो फटाक से ऐसी आवाज हुई
उसी समय लाइट में फॉल्ट हो गया, महादेव ने हमें बचा लिया। बेल पत्र ने जीवन दान दे दिया। उसी बेल के ऊपर कोई तार टूट करके वहां गिर गया था और हम कर रहे थे तैयारी, उसी के नीचे महादेव का मंदिर, महादेव की पिंडी रखी हुई थी। पता नहीं कैसे स्पर्श हो गया, सो बस हो ही गया, होता खेल। भगवान महादेव ने बड़ी कृपा करी। मेरा विद्यार्थी काल था, मैंने बहुत लंबे समय तक बेल के वृक्षों में एक कमंडल पानी सालों सालों चढ़ाया और रोजाना संध्या के समय, संध्या का सूर्यास्त हुआ नहीं कि एक घी का दिया जला करके रखा। देखो उसकी महिमा क्या है। जो बेल के जड़ों में एक दिया रोज जला करके रखेंगे, मूर्ख भी विद्वान हो जाएंगे। अब हम विद्वान तो नहीं हो पाए, लेकिन मूर्ख समझदार जरूर हो गया है, यह पता लग गया था। इस दिए का यह प्रभाव देखा। देखो देखिए, बेल्व मूले दीपमालाम या कल्पयत सादरम। जो बेल की जड़ों में दिया जलाए, सतत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवे। उसके पास ज्ञान चल करके आ जाता है। बेल की शाखाओं को तोड़ना नहीं चाहिए। बहुत लोगों को देखा पूरा डाली हपक करके ले आते हैं। लिखा है ऐसे बेल पत्र के चढ़ाने की ज्यादा महिमा जो बेल की पत्तियां अपने हाथों से ही तोड़ी जाए, हाथ धो करके, कुल्ला करके, नहा धो करके और उनको तोड़ा जाए। ये नहीं है कि पूरी की पूरी डाली ही हपक करके लेकर के आ जाए, यह अपराध हो जाएगा। देखा, बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नव पल्लवम। कौन सी पत्तियां चढ़ाएं? इतने बड़े बड़े भी बेल पत्र आते हैं, बेल के पत्ते इतने बड़े बड़े, दोनों हाथों से भी बड़े, लेकिन लिखा है नव पल्लवम। जैसे उसको हिलाएं तो पत्ती चाहे जहां से मुड़ जाए, ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो, ऐसी बेल की पत्तियां। उसके ऊपर ओम लिखिए, हरिओम लिखिए, राम जी लिखिए, श्याम जी लिखिए, क्लीम लिखिए, श्रीम लिखिए, एम लिखिए, कुछ कुछ लिख करके फिर वह बेल पत्री भगवान को चढ़ाइए। वैसे विधान तो यह है कि बेल पत्रियों को एक रात भर गंगा जल में डाल दीजिए, उसे फिर सुबह उनको पहुँचकर उसके ऊपर कुछ लिखकर फिर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वं स पापै प्रमुच्यते। जो नित्य भगवान महादेव के ऊपर बेलपत्री चढ़ाते हैं, बिल्वं स पापै प्रमुच्यते, वह बेल की पत्तियां हमें संपूर्ण पापों से मुक्त कर देती। इसमें कोई टका नहीं लग रहा है। मेरे निवेदन पर आप 2-1 आध महीने ही करके देख लो। हम लोग बड़े आनंद में जी रहे हैं। इस महात्मा जी की ड्यूटी लगा रखी है, बाबा जी की, चाहे बंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे फरीदाबाद में हो। बेलपत्र कहाँ मिलेगा कहने की जरूरत नहीं है, बाबा को व्यवस्था करनी है। दूर्वा, फूल, बेल पत्तियां, ये नित्य का काम है, रोज का काम है। बेलपत्र चढ़ाइए भगवान को। बेल्व मूलेश्वरतम भोजयेदस्तु भक्तिता। जो बेल वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को बिठाकर भोजन कराते हैं, भैया उसका अनंत गुना, इसमें तो करोड़ों गुना लिखा है, अनंत गुना उसका फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा बेलपत्र की है। बेल्व मूले क्षीर युक्त अन्न आजेन संयुतम। बेलपत्र के नीचे खीर बनाकर चूल्हा जलाओ, लकड़ी लगाओ उसमें और बढ़िया निपनिया दूध की खीर बनाओ, बेलपत्र के पेड़ के ही नीचे बनाओ। फिर वहां ब्राह्मण को बिठा करके जिमाऊ स दरिद्रो न जायते। जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी, दरिद्रता खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव है। बेल्व मूले क्षीर युक्त अन्नमाजेन संयुतम। बेल वृक्ष के नीचे ही चूल्हा तैयार कर दिया जाए, खीर बना लो, भोजन बना लो और उस वृक्ष के नीचे बिठा करके ब्राह्मण देवता को जिमाइए। ब्राह्मण भी ऐसा हो जो शंकर जी को मानने वाला हो, शिव को मानने वाला हो। दध्या शिव भक्ताय लिखा है, शंकर जी का वो भी भगत हो।
ऐसे एक ब्राह्मण को जिमा दिया तो करोड़ ब्राह्मण के बराबर तो उसका पुण्य हो जाएगा। और उसको जिमाने की महिमा क्या है? सात दरिद्रों न जायते, जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। हमारे ग्रंथों में लिखा है जीवन का सबसे बड़ा यदि कोई सुख है तो वो है गुरुजनों से संबंध जुड़ जाए, महापुरुषों से हमारा संवाद हो। हमारे आचार्य जन कहते हैं, आचार का अर्थ होता है जिसके आचरण में खुशबू है, उसे आचार कहते हैं। आचरणातीति सह आचार्य। हमारी संस्कृत में क्या हुआ? ये ड्यूटी इनकी है, इधर बैठो, इनकी ड्यूटी है। हमारी संस्कृत की शिक्षा में एक डिग्री आचार्य की है। आजकल तो मध्यमा पढ़ करके भी लोग आचार्य लगा लेते हैं, मध्यमा भी नहीं हो पाती। आचार्य, आचार्य करने में बहुत कुछ लगता है। ये डिग्री में भी आचार्य होती है और आचरण में भी आचार्य। कितनी लंबी पढ़ाई है संस्कृत की? 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं की और 10वीं की 2 क्लास, उसको पूर्व मध्यमा कहते हैं। पूर्व मध्यमा प्रथम खंड 9वीं, पूर्व मध्यमा द्वितीय खंड 10वीं। उसके बाद उत्तर मध्यमा के 2 खंड होते हैं, उत्तर मध्यमा प्रथम खंड 11वीं, उत्तर मध्यमा द्वितीय खंड 12वीं। उसके बाद होता है शास्त्रीय की 3 वर्ष का 3 क्लासें होती हैं शास्त्रीय की। शास्त्रीय के तत्पश्चात फिर आचार्य की 2 क्लासें होती हैं। तब कहीं ये पढ़ाई करने के तत्पश्चात फिर कुछ लगता है कि अब हम कुछ बन गए हैं, अपनी योग्यता लोगों के पास तक भेजें, कलकाल की छाती चीर दें। इतना समय लगता है। और भी पढ़ने के लिए तो अंत नहीं है बिल्कुल। आचार्य भी 5-7 बार कर लो, व्याकरण से कर लो, साहित्य से कर लो। आचार्य तो पढ़ते रहिए, फिर पीएचडी करते रहिए, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर करते रहिए। मैंने फार्म सब भर दिया था, लेकिन टाइम नहीं मिला, मैं कार्य में व्यस्त हो गया। नहीं तो शिव महापुराण से मैं पीएचडी कर रहा था 2009 में। वो इतनी व्यस्तता हो गई 2009 के बाद, तो मैं बहुत भारी व्यस्त हो गया। शिव महापुराण को मैं बहुत लाइक कर रहा हूँ, बहुत भारी लाइक करता हूँ। वैसे मैं विद्यार्थी तो भागवत का हूँ, सबसे पहले व्यासपीठ से मैंने भागवत की ही कथा करी है। हमारी धमनियों में श्रीमद् भागवत, हर व्यक्ति का एक इष्ट होता है और कभी कोई अपने इष्ट को बताता नहीं, लेकिन आप भक्तों के बीच में मैं कभी रोक नहीं पाता। मेरा इष्ट है भागवत भगवान, श्रीमद् भागवत जी मेरे इष्ट हैं। मैंने भागवत जी गिरिराज जी को सुनाई है बिना श्रोता के। मैंने भागवत जी यमुना मैया को बहुत बार सुनाई है, यमुना मैया को। मैंने भागवत जी बेलपत्र को सुनाई है। मैंने भागवत जी तुलसी माता को सुनाई है। मैंने भागवत जी हनुमान जी को सुनाई है। भागवत जी बैठ करके हनुमान जी को सुनाई है। केसी घाट पर भागवत जी सुनाई है। आश्रम के पीछे भागवत जी सुनाई है। भागवत के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, अपार श्रद्धा है। और सबसे पहले कोई कथा करी है वो भागवत की। मेरे इष्ट भागवत महारानी की मेरे ऊपर कृपा है कि आज मुझे इतने ग्रंथ, पुराण, वेद, स्मृतियों को कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये श्रीमद् भागवत जी की कृपा, जो कि मेरे इष्ट हैं। भागवत जी को मैं इष्ट मानता हूं। मैं कोई भी कथा करने के लिए जाऊं, भागवत जी की पोथी संग लेके चलता हूं, ये मेरी श्रद्धा है। यहां भी शिव पुराण की कथा करने को आया हूं, मेरे कमरे में भागवत जी की पोथी है। वो इसलिए है क्योंकि भागवत मेरे इष्ट हैं, इसलिए भागवत मेरे भगवान है। भागवत का अर्थ होता है भगवान का हो जाना। इतनी सी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप भी अपने घरों में भागवत जी को पूजिए। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, आपको राह मिल जाएगी, आपको मार्ग मिल जाएगा, गुरुजनों की कृपा हो जाएगी। ददात चार पुरुषार्थों को देने वाली भागवत है। धर्मार्थ काम, ये फिर घूम रहा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशय, इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। भागवत चारों पुरुषार्थों को दे देती है। इतनी बड़ी महिमा। शिव महापुराण
जीना और मरना सब सिखा देता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भेद श्री शिव महापुराण में वर्णन किया गया। आप बेल की महिमा आप सुन रहे हैं, क्या अद्भुत इसकी महिमा है। बेल्व मूले क्षीर युक्त अन्नमाजेन संयुतम यो दद्यास भक्ताय स दरिद्रो न जायते। गरीबी नहीं आएगी बेल वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को जमाने से। सांगो पंगामित प्रोक्तम शिवलिंग प्रपूजनम। वेद विधान के साथ में इस कलयुग में भगवान महादेव की जो पूजा करता है और उसके ऊपर बेल पत्रियां चढ़ाता है, प्रवृत्तानाम निवृत्तानाम भेदते द्विविधम द्विजा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, व्यक्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति से मुक्त हो जाता है। सब कुछ करने से वह अपने आप में बिल्कुल मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? लौकिक धर्म। और निवृत्ति किसे कहते हैं? अलौकिक धर्म। लौकिक धर्म क्या है? जो संसार के धर्म है, संसार के काम है। तो शिवलिंग की पूजा करने से आदमी उससे भी मुक्त हो जाता है। और अलौकिक काम क्या है? लौकिक धर्म क्या है? जो भगवदीय कार्य है, मंदिर बनवाना, प्याऊ खुलवाना और ये तमाम ऐसे काम है, वो सब निवृत्ति में आते हैं। तो भगवान शिव की पूजा करने से ये दोनों धर्मों की पूर्ति हो जाती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। ऐसा वर्णन किया गया है। कर पूजा निवृत्तानाम सभोज्यम तो निवेदयेत। सबको भोजन कराने के बाद फिर आप प्रसाद भगवान का भोग लगा करके लेते हैं। यही जीवन का आनंद है। वर्णन क्या? विभूत्यार्चनम कुर्याद विभूत्यम च निवेदयेत पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत सदा। महादेव की पूजा करने के बाद पिंडी को सिर के ऊपर लगा करके फिर मंदिर में रखिए। लिंगम शिरसा धारयेत सदा, ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसा करें। निवृत्त मार्गीय वाले लोग भी, प्रवृत्ति मार्ग वाले भी विभूति से अर्चना भस्म जरूर लगाएं, उन्हें विभूति निवेदन करें। पूजा के अनंतर शिवलिंग को सर्वदा अपने सिर के ऊपर धारण करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। ये तो लड्डू गोपाल कोई भी आप करते हैं, उनको फिर आप अपने सिर के ऊपर रखिएगा। 36 नंबर 22 नंबर के अध्याय में 36 नंबर का श्लोक है। विभूत्या अर्चनम कुर्यात्। शंकर की पूजा में विभूति यानी भस्म होनी ही चाहिए। पूजाम कृत्वा, जब पूजा हो गई है, लिंगम शिरसा धारयेत सदा, हमेशा हमेशा शिवलिंग को माथे से लगा करके फिर उन्हें अपने मंदिर में बिठाइए, आनंद हो जाए। बड़ी बड़ी बारीकी से एक एक बात को बताया जा रहा है शिव नाम की में। जो आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते हैं, इसकी बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। जब आप किसी को कहते हैं हरिओम हरिओम, वर्णन है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम्। जिस समय आप अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, यह मंत्र नहीं है, श्लोक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसे आप राम राम बोलते हैं, हरिओम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, तो राधे राधे शब्द की बड़ी महिमा है। जो आपको ईश्वर से राम आने दौड़ना और धाम आने पहुंच जाना, उसी को तो राधा कहते हैं। आप भक्ति के लिए चल पड़े हैं, वो रा, और भगवान के चरणों में पहुंच गए हैं, वो धा, तभी तो उसका नाम है राधा, वो राधा है। तो उसी प्रकार से शिव महापुराण में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा। जिन लोगों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निकलता है, तन्मुखं पावनम तीर्थ, वह मुख इतना पवित्र हो जाता है जितना पवित्र तीर्थ होता है, उसका मुख इतना पवित्र हो जाता है। और सर्व पाप विनाशनम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल करके वह स्त्री पुरुष अपने सभी पापों को जला करके राख कर लेते हैं। तन्मुखं च तथा यो वै पश्यति प्रीतिमान् नर तीर्थजन्यं फलं तस्य भवतीति सुनिश्चितम्।
जो लोग अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा बोलते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष का मुख देखने से तीर्थ दर्शन करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 23 के श्लोक नंबर 7, 8, 9 इन श्लोकों में लिखा। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 23 श्लोक नंबर 7, 8, 9 इनमें लिखा है। तस देखो और क्या लिखा है, तीर्थजन्यम फलम तस्य भवतीति सुनिश्चितम। उसका दर्शन करने से तीर्थ दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं है, तस्य दर्शन मात्रेण बैणी स्नान फलम लवेत। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, भगवान के शिव का जो कोई दर्शन कर लेता है, यत्र त्रयम महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम त्रयम सदा तिष्ठेदश्रणु भद्रम द्वयाः। सूत शौनक्षियों को सुना रहे हैं, कहते हैं कि तस् दर्शन मात्रेण, ऐसे पुरुष का दर्शन करने से प्रयाग में पहुंचकर त्रिवेणी स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तस्सैव दर्शनम लोके दुर्लभम पापहारकम। पाप हार जाते हैं उस व्यक्ति के सामने। जो ऐसा बोलते हैं, पापिष्टो न संशय, पाप रहेंगे ही नहीं, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं मानिए। एवं यो न विजानाति स पापिष्टो न संशय। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं रह सकता। इतनी बड़ी महिमाएं भगवान शिव के नाम के उच्चारण करने की। अब ये तो कथा शिव महापुराण की है, इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप राधे राधे भी बोलते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण इस समय कह रहा होता तो आप ये समझते कि राधा नाम से बड़ा कोई नाम ही नहीं है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं है गोपाल जी को घर से बाहर कर दो। अभी तक राधे राधे बोल रहे थे, अब राम कथा सुनाऊंगा आगे तो फिर राम राम बोल देंगे, फिर शिव पुराण सुनाऊंगा, फिर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देंगे, फिर आगे कुछ और सुनाएंगे, जय गणेश बोल देंगे, गणेश पुराण सुनाएंगे। तब जो आप जप रहे हैं रट रहे हैं उसको करते रहिए। राधे राधे आप बोलते हैं तो एक वो भजन गाया था किसी ने, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो ये सही है, जहां राधे नाम की झंकार है वहीं पर कन्हैया की हुंकार है, वहां कृष्ण पहुंच जाते। हाँ। तो आप हरिओम जो भी कुछ आप जो बोलते हैं आप बोलते रहिए, आप हेलो हेलो ना किया करें। हाँ, जब आप शिव के मंदिर में जाते हैं या भगवान महादेव की पूजा करते हैं उस समय एक बार आंख बंद करके जरूर बोलिए, हे प्रभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अकेले आपको नहीं, आप पार्वती के संग बैठे हुए हैं। जो नीचे जो जलहरी है वो श्री है, पिंडी है वो शिव है। तो जब आप ऐसा कहते हैं श्री शिव, एक और अद्भुत बात देखिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे ही आपने बोल दिया है उसी समय संपूर्ण प्रकृति को आपका प्रणाम हो गया। बेलपत्र को प्रणाम हो गया, बट पेड़ को प्रणाम हो गया, पीपल पेड़ को आपका प्रणाम हो गया, जितने भी देवता हैं उनको प्रणाम हो गया, नदियों को प्रणाम हो गया, वृक्षों को प्रणाम हो गया, पहाड़ों को प्रणाम हो गया, अग्नि देवता को प्रणाम हो गया, जल देवता को प्रणाम हो गया, समुद्रों को प्रणाम हो गया, गरुण देवता को प्रणाम हो गया, नाग देवता को प्रणाम हो गया, भैरव बाबा को भी प्रणाम हो गया, काली देवी को भी प्रणाम, कोई रहा ही नहीं है, सबको प्रणाम हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतनी बड़ी महिमा है। श्री में प्रकृति है, शिवाय में पुरुष है। श्री में जलहरी है, शिवाय में शिव पिंडी है। और जब आप अपने मुख से ऐसा बोल देते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो वर्णन किया गया है तत्पश्चात हाल ही देर नहीं लगती सर्व पाप विनाशिनी, सभी पाप जल जाते हैं और त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। त्रिवेणी नहीं नहा लेते, त्रिवेणी तो तभी नहाएंगे जब वहां जाएंगे।
सुन रहे हो? आप त्रिवेणी नहीं नहा लेते हैं? ये इसमें नहीं लिखा है कि आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया तो आप त्रिवेणी नहा लिए, ऐसा नहीं लिखा। यही तो व्यासपीठ से सुनने में और अपने आप पढ़ने में यही तो अंतर है। अब आप ये सोच लें हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, अब तो प्रयाग जाने की जरूरत ही कहाँ है, अब तो नहाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें ये नहीं लिखा है कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे तो आप त्रिवेणी नहा लेंगे, ऐसा नहीं है इसमें। हाँ, त्रिवेणी तो तब नहा पाएंगे जब प्रयाग में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, तभी तो त्रिवेणी नहाएंगे। खाली यदि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके यदि त्रिवेणी स्नान हो गया होता तो प्रयाग में माघ मेले में काय को इतनी भीड़ होती, काय को इतने लोग जाते। तो इस बात को बहुत बारीकी से सुनिए। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो इससे आप त्रिवेणी नहीं नहा लेते, तो फिर जो त्रिवेणी नहाते हैं उनको जितना पुण्य प्राप्त होता है वह फल आपको मिल जाता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो फल के लिए कोई काम नहीं करते, फल के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे तो त्रिवेणी नहाने का आपको फल मिलेगा, और जब आप त्रिवेणी नहाएंगे तो तीनों देवता प्रसन्न हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझे? ताली मरी मराई बजी है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे तो इससे आपको त्रिवेणी नहाने का फल मिलेगा, ठीक है, फल मिलेगा। त्रिवेणी नहीं नहा पाओगे, त्रिवेणी नहाने का फल मिल जाएगा। लेकिन जब आप त्रिवेणी नहाएंगे तब गंगा यमुना सरस्वती तीनों देवियां प्रसन्न हो जाएंगी और तीनों के तीनों देवता अति प्रसन्न हो जाएंगे। तो फल में और प्रत्यक्ष नहाने में अंतर है। देखिए ये आप कितनी अद्भुत बात है। जो ये श्लोक है, इस श्लोक के चक्कर में हो सकता है बहुत लोगों ने काशी जाना बंद कर दिया हो, बहुत लोगों ने प्रयाग जाना बंद कर दिया हो, क्योंकि इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये वर्णन कर दिया है कि तस् दर्शन मात्रेण बैणी स्नान फलम लभेत, यानी त्रिवेणी नहाने का फल है। तो ठीक है, त्रिवेणी नहाने का फल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको फल मिल गया, लेकिन जब आप प्रत्यक्ष रूप से जाकर के स्नान करते हो तो आपको फल देने वाला मिल जाता है। आपको फल कौन दे रहा है? वो आपको मिल जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। तो ये बात समझने के लायक है कथा में। ऐसी बहुत चीजें हैं जिसमें वर्णन, ये काम करोगे आपको 1 करोड़ गौदान का फल मिल गया, ऐसा ग्रंथों में बहुत लिखा है कि आप ये काम करते हैं आपको। देखिए अब इसमें लिखा है, अभी मैं वैशाख महात्म्य में आपको मैं सुना रहा था, तो इसमें वर्णन है कि आप वैशाख मास स्नान करते हैं, इसमें दान पुण्य आप करते हैं तो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। ये नहीं लिखा है कि आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं। यही तो समझने की बात है। आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है, लेकिन जब आप यज्ञ करते हैं तब फल भी मिलता है और फल देने वाला भी मिलता है। ऐसे बहुत काम हैं जिनको आप करते हैं जिसमें करोड़ों गायों का गौदान करने का फल मिल जाता है, तो उसमें फल ही मिल जाता है। लेकिन जब आप प्रत्यक्ष रूप से गौदान करते हैं तब फल भी मिल जाता है और गोपाल भी मिल जाता है, कृष्ण भी मिल जाता है। ये समझने लायक बात है। तो ये बड़ी अद्भुत बात कही है, तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभेत सेवना। अब यहां पर ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहुत लोग माला लेकर के जप करते हैं इसका। ये जपने वाला मंत्र नहीं है, ये बोलने वाला है, इसमें ओम नहीं लगा। जप वाले मंत्र में सिर्फ राम जी को छोड़कर और जितने भी जो मंत्र हैं सब में ओम की जरूरत होती है। भगवान महादेव के जपने में तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप के लिए यह है। एक दूसरे के सामने बोलने के लिए, भगवान के सन्मुख खड़े होकर वंदन प्रणाम करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा बोलकर आप भगवान महादेव को प्रणाम कीजिए।